मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। अरे क्या हैंडसम लग रहे हैं तो। वाह, आ गए। हाँ, आज अर्चना जी आए हैं बड़े दिनों के बाद। अच्छा। अर्चना जी गुड मॉर्निंग। अर्चना जी बता रहे हैं आप? अर्चना, अच्छा, हर्षनाथ जी आए हैं। मुझे लगा अर्चना जी। अर्चना भी, उनको भी लिंक मिला होगा। कैसे हो अर्चनाथ भाई? ग्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो गया बड़े दिनों बाद? सर वही बिजनेस के काम में सब दौड़ भाग लगा के। अच्छा अच्छा, सब ठीक चल रहा है बिजनेस? जी सर चलो। बहुत बढ़िया। कल शाम को आप जुड़े थे? हाँ सर, पूरा नहीं देखा, लास्ट 8:30 बजे के बाद से देखा सर। हाँ, बढ़िया था। लेकिन शुरुआत में जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे संभव जी के, मिस्टर GL गौर गौर BL गौर, उनको BL गौर, हाँ। देख पाए आप? जी सर। हाँ, उनकी बातें बड़ी मोटिवेटिंग बातें थी, बड़ी प्यारी बातें। और सही बात है। शुरुआत में विश्वास जी का गाना, उनका ओपनिंग, ओहो, उन्होंने ओपनिंग किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होस्ट साहब को। बड़ा जबरदस्त था। हाँ, विश्वास में बड़ा विश्वास है, बड़ी सही बात, ताकत। सही बात है। वेरी नाइस। कुल मिला के बहुत 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 बढ़िया हुआ। संभव जी, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और कल का जो भी था, यहाँ पे आई थिंक पीटर जी बैठे हैं। पीटर हैं आप यहाँ पे? पीटर हैं, उनकी तस्वीर दिख रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आ गए। पीटर जी गुड मॉर्निंग। जी सर। कल एक ऐसा दिन था मेरी लाइफ का कि जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई 10th में पढ़ता है ना, जब 10वीं में कोई पढ़ता है तो उसको लगता है कि लोग जो है तैयारी करते हैं ना, जब 10th के बाद 12th में जाएंगे तो हम NDA की तैयारी करेंगे, पायलट बनेंगे, और कुछ ऐसे मतलब लगता है ना कि धीरे धीरे जब थोड़ा सा पास में आता है तो चलो अब इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, IIT करेंगे, फिर उसके बाद चलो कोई छोटा सा कॉलेज भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, फिर चलो थोड़ा सा कोई काम भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, अभी कुछ लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि क्या है ये। कुछ लोगों को लगता है प्री प्रोग्राम है, बस खाली कई दिन का प्रोग्राम। कुछ लोगों को लगता है कि चलो ऐसे ही है बस। तो मेरी तो बात हुई थी फोन पे, मैं कभी मिला नहीं था इनसे, जो BL गौड़ जी के थे तब। अच्छा। कभी मिला नहीं था। और मेरा छोटा भाई है जो कल महन बात कर रहा था, तो उनसे काफी जान पहचान इनकी है। तो चूंकि प्रोफेसर है तो उसको लोगों के साथ मिलना जुलना काफी रहता है। तो वो सचमुच भाई है आपके, सगे भाई? कौन, महेंद्र? हाँ हाँ हाँ, मेरा छोटा भाई है, 5 साल छोटा है वो। कल काश हम उनको में देख था ना पाते। वो। हाँ काश हम उनको देख पाते। हाँ हाँ, उन्होंने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया। हाँ नहीं किया था वो। तो
जब हमने शुरू किया था इस चीज को, जब दिमाग में था मेरे कि कुछ ऐसा करना है, और उसके बाद जो है धीरे 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 इतना बड़ा दिमाग में था। मेरी प्लानिंग क्या थी कि कम से कम मैं 10,000 लोगों को लाऊंगा। और मैं सोचता था, मैंने बात भी की थी कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। 10,000 लोग आएंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन कल क्या हुआ कि कल नहीं, 10 दिन पहले से हम लोग एक सोच रहे थे कि कैसे लोग आएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे लोग जुड़ेंगे। और कल परसों जो है, परसों मैं बोल रहा हूँ, परसों के बाद, हाँ 2-3 दिन से हम लोग ऐड चलाना शुरू किए, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म रेडी नहीं था हमारा। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, उसको समझिएगा। कल धोई थी मैंने। धोई थी? हाँ, तो वो क्या किया आपने? आपने चौथी तार पे सुखाई थी, तो कबूतरों ने बीट करके उसको इतना गंदा कर दिया कि वापस धोने लगे। नहीं धोने लगे, मशीन में से निकाल ली। पंकज जी नमस्कार। सुखाया करो कपड़े, अंदर की 2 तारें बहुत है। पंकज जी नमस्कार। ऐसा हो गया उसके बाद में। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और सेशन तो करेंगे जो बीआर गवर्नमेंट जी ने बताया हमको, और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब शुरुआत मैंने की तो मुझे बहुत छोटा सा ऐसे दिमाग में आइडिया था, और जब इसको सोचने लगा और सोचने लगा इसके बारे में, तो ये आइडिया मुझे लगा कि नहीं, इसको और बड़ा करना चाहिए। तो मैं इसके गाने के बारे में सोचने लगा, मैंने कुछ लाइनें लिखी, तो और बड़ा होने लगा ये। तो जब इसका गाना बन के आया तो फिर ये और बड़ा हो गया। विचार में आया कि तो बहुत बड़ा होना चाहिए, कि इससे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और नर हो नारी, इसमें जो लाइनें हैं गाने के अंदर, वो सब सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, मैंने बीच में बात भी की थी इसके बारे में, पीटर जी हैं यहाँ पे, इनसे बोला था मैंने। लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे गूगल फॉर्म लगाया डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे कितने लोग थे, 16 लोग आए थे लास्ट मोमेंट तक। एक से पहले तक 16 लोग रजिस्टर किए थे, और उसमें अपने लोग ज्यादातर थे। और फिर क्या हुआ कि उन 16 लोगों में से कभी नंबर बढ़ नहीं रहा था। वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, उस पे गिफ्ट लगाना शुरू किए हम, गिफ्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और हमारे कम्युनिटी में 100 लोग से ज्यादा है। आप जो ग्रुप ज्वाइन किया हूं मैं, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मेरे क्लाइंट में जिन्होंने मेरा पेड वर्कशॉप लिया है, उन लोगों को मैंने शेयर किया अपनी बात, एक वीडियो बना के डाला था, आपको याद होगा कि चलो आप लोगों को 5,000 रुपया देना पड़ जाएगा अगर लिस्टिंग करवाएंगे, तो फ्री में हो रहा अभी। आप सभी लोगों को याद होगा ये बात। जी। तो वहां पे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था कि इस फॉर्म पे आप लोग अपना डिटेल दीजिए, फोटो दीजिए और लोगो दीजिए सब, और आपकी लिस्टिंग हो जाएगी करके। तो वहां से सिर्फ एक आदमी का रजिस्ट्रेशन आया था। साइट पे लिस्टिंग जो हुई थी, 100 में से एक आदमी का लिस्टिंग आया। क्या कह रहे हैं आप? 100 में से एक आदमी, 99 लोग बैकआउट हो गए। बैकआउट हो गए, एक आदमी का रजिस्ट्रेशन आया था, वो भी हरिप्रसाद जी का। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आप लोगों को सब कुछ। और एक आदमी का रजिस्ट्रेशन आया। सलीम जी का फोन आया था मुझे कि वो डेट ऑफ बर्थ जो है भरने में दिक्कत आ रही है उनको, गूगल फॉर्म में क्लिक करके ना वो बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ रहा है, शायद कोई दिक्कत थी। तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी, तो फिर भी मैंने वो फील्ड हटा दी, डेट ऑफ बर्थ की फील्ड हटा दी मैंने।
और उसके बाद भी वो एक ही लोग का था वहां पे। फिर मैंने क्या किया कि मैं सैटरडे और संडे, पिछले सैटरडे संडे, आप लोग इस जर्नी को 2 मिनट और मैं आपको लूंगा, सुनिएगा फिर मजा आएगा। सैटरडे संडे को मैं सबको फोन किया, मोर देन 100 क्लाइंट्स को मैंने फोन किया, और आप लोग भी थे उसमें, सबको फोन किया मैं एक एक करके। सबसे बोला कि आपकी लिस्टिंग हो जाएगी वेबसाइट पे, आपका लोगो वहां पे लग जाएगा। और कुछ लोगों को मैंने बात किया कि आपका वहां पे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आप, तो कुछ लोग रेडी हो गए जिनका लगा है वहां पे। फिर वहां पे कुछ लोग आए, मतलब जो जब मैं फोन किया तो मुझे लग रहा है कि 5-6 लोग तैयार हुए, हाँ सर करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे सर। तो फिर मैं होपलेस होने लगा, मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गया कि फिर मैं ऐड पे पैसा लगाने लगा। और ऐड पे लगा ही रहा था मैं, बहुत सारा रिसर्च किया। तो इवेंट इवेंट कभी मैंने ऐसा इवेंट किया नहीं था इस तरह का। तो इवेंट पे मैं फेसबुक पे अपना ऐड बना के चलाने लगा। तो वहां पे रीच दिखा रहा है कि 10,000 लोगों ने देखा, 20,000 लोगों ने देखा। और इंटरेस्ट शो किया कितने लोगों ने, 2, 4, 5 लोगों ने किया। फिर मैंने और बजट बढ़ा दिया, अपना पैसा बढ़ा दिया, डेली का 2,000 रुपया कर दिया मैंने बजट। ठीक है, फिर आने लगा वहां पे। कल की डेट तक टोटल 90 पीपल ने इंटरेस्ट शो किया था, कल सुबह तक। फिर इसके बाद फिर मैंने कल एक और ऐड चलवाया। कल की डेट में मैंने ऐड चलाया लीड का, जहाँ पे 50 रुपया लीड का कटता है। मैं हड़बड़ में मैंने लड़के से बोला कि एक ऐड और चलाओ, क्योंकि ये लग रहा है कि लीड वाले ऐड नहीं है, तो शायद ही जो है लोगों का डिटेल नहीं मिल पा रहा है। और इंटरेस्ट शो किया था, तो क्या होने वाला है इससे, इंटरेस्ट शो करके पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे। कल से डेटा रहेगा तो हम उनको मैसेज वगैरह कर पाएंगे। तो कल से फिर एक और ऐड चल रहा था, और वो ऐड चलना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 8 बजे रात। अभी ऐड चलाते हैं ना तो पहले वो रिव्यू में जाता है, कई बार रिजेक्ट हो जाता है। और लीड वाला ऐड जो होता है, फेसबुक क्या करता है ना, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट पे लगानी पड़ती है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है वो। तो अब ये सब चीजें दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं कौन आएगा कि नहीं आएगा। फिर अपने ग्रुप में भेजा, मैंने डाला, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरे लैपटॉप में। हम ऐसे नहीं करने वाले थे, बहुत सारी तैयारियां थी हमारी कि पूरा टीवी शो की तरह चलाएंगे इसको। और उसी बीच में मेरी बेटी का बर्थडे भी था, और उधर पीटर जी लगे थे अपने अपने ऑफिस से, वो भी लगे हुए थे बेचारे, इतना मेहनत कर रहे थे मेरे साथ। कल काफी कल्याणी काफी मेहनत कर रही थी, बीच में तोरू जी ने भी कुछ सपोर्ट किया था। और कुछ लोगों ने क्या किया कि इसमें फेसबुक में पोस्ट वगैरह करने में 2-1 लोगों को और मैंने परमिशन दे दी थी, तो वो लोग कुछ कर रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। तो कल 24 लोग थे, अंदर थे, रूम के अंदर थे। मैंने वो लिंक सबको नहीं शेयर किया था जूम वाला। मेरे दिमाग में ये था कि 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अरे जब हो जाता है तब हो जाता है, पहले तो शुरुआत करने की। आप सही कह रहे हैं, जब हो जाता तब हो जाता। क्योंकि वो अगर जब हो जाता है ना ओवरफुल, तो पब्लिसिटी ज्यादा होती है, अरे तो फुल हो गया, हाउसफुल हो गया, एंट्री नहीं मिल रही। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, उसका मजा ही अलग होता है। मजा अलग होता, सही बात। तो फिर इसके बाद मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं उसको बहुत ही मतलब इंतजार कर रहा था मैं कैसे शेयर करूं। कि आदमी सोचता है कि हम 1 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे। आदमी सोचता है, प्लानिंग करता है। और मेरी कमाई क्या थी, 10,000 लोग आएंगे, मेरी कमाई थी। मैं तो फ्री में ही दे रहा था सब कुछ, और उसमें मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट भी किया।
और अभी आज भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, लोग जानेंगे, अभी रिकॉर्डिंग देखेंगे लोग और वहां का फीडबैक देखेंगे, सब कुछ सुनेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या पर्पज है इसका, तो सुनेंगे तो लोग जानेंगे क्या सिखाया जाएगा। तो मेरा पॉइंट कहने का यही है कि नर्वस नहीं होना है कभी भी। ऐसा इतना बड़ा प्लान लेके चला था मैं कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, और अभी इस सीजन में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं, मेरी जो लर्निंग है, पहले ही दिन मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है कि अगर लाइफ में कोई बड़ा काम करो, छोटा काम मत करो आप। मैं सारे लोगों से बोल रहा हूँ कि कितना बड़ा काम था बिल गौर जी का कि उस दौर में 12,000 की नौकरी, वो भी गवर्नमेंट जॉब, को छोड़ के अपने अस्तित्व को जीने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अपने अस्तित्व को जीने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि ऐसा नहीं था कि कोई पागलपंथी थी, इतना पढ़ा लिखा इंसान की पागलपंथी थी कि चलो नौकरी छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं था। कुछ करने का जो है जुनून था, तो ऐसा क्यों उन्होंने कुछ खुद से करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ तो फ्यूचर रहा होगा कि नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसा भविष्य होगा मेरा, तब तो उन्होंने किया। हाँ, ये कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप कोई चीज प्लान करते हैं, जब आप कोई चीज सोचते हैं, उसके हिसाब से चीजें होती नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब आप करने जाते हैं ना, तो 100 लोगों में से 1 लोग आते हैं जब आप देना चाहते हैं। 1% का होता है आपके सोचने के हिसाब से चीजें होती। और ये मेरा अनुभव था, अभी पिछले 2 दिन का अनुभव था मेरा। और हालांकि बहुत ऐसे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, लेकिन ये अलग एक्सपीरियंस था मेरा। और इसके लिए जो लोग आए थे वहां पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि कम से कम वो लोग आए, मेरे इस मिशन में मेरा हेल्प किए। और आने का मतलब क्या होता है कि मुझे हौसला देना कि नहीं, आप काम करो, मैं आपके साथ हूँ। और ये मजाक नहीं है, ये कोई मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सीरियस उस मामले पे। कि आप सोचिए ना, थोड़ा इस तरह से सोचिए कि एक देश ऐसा है कि जहां पे अपने ही घर में लोग नहीं रह पा रहे हैं। जो घर बना रहे हैं, जो घर बनाया है, बस मतलब कि बेटा कहीं बिछुड़ रहा है, माँ कहीं बिछुड़ रही है, जिन जानवरों को पाला है अपने भाग रहे हैं, जानवरों को छोड़ के भाग रहे हैं। मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ। कुछ तो समझ में आया है कि वो देश कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये बिल्कुल छोटा देश है, उनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। ताकत नहीं है। तो देश की बात जरूर आनी चाहिए सबके दिमाग में, ये मेरा मानना है। और ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। और एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन एक ऐसा प्राणी होता है जो दूसरों के लिए जीता है। अगर आपके अंडर में 5 लोग हैं, अगर आप 5 लोगों को काम देते हैं, तो 5 लोगों के परिवार को चला रहे हैं कम से कम आप। बिल्कुल। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और सबको बिजनेसमैन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये फीलिंग मेरी थी शुरू से है। और उसी फीलिंग के साथ ये काम हम लोग शुरू किए थे। तो ये मेरा अनुभव है, इस अनुभव को मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ अभी लेकिन मेरा अनुभव यही है कि कभी हिम्मत मत हारना आप लोग। और आज हम दूने जोश के साथ काम करेंगे। अभी यहाँ मीटिंग खत्म होगी तो फिर और भी प्रचार प्रसार शुरू करेंगे हम। और धीरे धीरे ये कारवां बनता जाएगा, ये लंबा और भी बड़ा होता जाएगा। और इसको जितना बड़ा हो सकता हम करेंगे। तो इसका थोड़ा सा अप्रोच अगर चेंज करें तो
हाँ बताइए ना क्या करना है। क्योंकि हमने व्यापारी शब्द को बहुत उछाला है, तो शायद हो सकता है कि सब लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि व्यापारी, हाँ क्योंकि हर आदमी व्यापारी नहीं है, हर आदमी व्यापार में नहीं है, तो हमें एक्चुअली हर इंडिविजुअल को खींचना है ना। हाँ सही बात है। तो फिर हर इंडिविजुअल नहीं खींच पा रहा है व्यापारी शब्द से, हाँ इसको इसको हर किसी की ग्रोथ बताना है, हर किसी की, हर इंडिविजुअल की। हम्म। जैसे कुछ और लोग थे जिन्होंने, अगर आपको मालूम है तो, यहाँ हमारी इसी दुनिया में कुछ और लोगों ने भी 21 लोगों का फ्री किया था पिछले साल, और हाँ उन्होंने हाँ सही बात है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सही बात है। मैं जिक्र नहीं करूंगा नाम। हम्म। मैंने अटेंड किया था उनको, और बहुत जबरदस्त धमाल था वो। सही बात है। तो वो व्यापार का जो करना है वो करे ना, वो कर ही रहा है, वो तो ग्रोथ हो ही रही है उसकी। सही लेकिन बात है। उसको पर्सनली अपने आप को पहले वहां पे लाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे उसको वो ग्रोथ की संभावना होती है, उसको अपने आप को पहले उस प्लेटफॉर्म को लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सही व्यापार बात है। में हो या नहीं हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वी हैव टू ट्राई टू पुल एवरीवन। सही बात है। तो इस दिशा में भी काम करेंगे। आपका एडवाइस सही है कि, और देखते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आपका एडवाइस सही है। तो यही है, मैं जो अपनी लर्निंग बताना चाह रहा था कि आप लोगों को लाइफ में बड़ा करना है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने जो एग्जांपल दिया कि मैं भी कभी झोला लेके निकलूंगा और बोलूंगा कि प्याज कैसी है, टमाटर कैसी है, ये करूंगा, ये मैं नहीं करना चाहता था। तो एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात थी वहां पे, ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है। और अपने आप को एक आम आदमी की तरह जिंदगी न जीने की जो जिद थी उनकी, और उस जिद ने जो है इस मुकाम तक उनको लेके आई, वो जिद इस मुकाम तक लेकर आई। इसकी बात कर रहे हैं। उन्हीं BL गौड़ जी की बात करता हूँ। जी जी जी। और उन्होंने एक दो और बहुत खूबसूरत बातें की, और हम लोग और भी लोग आएंगे प्लेटफॉर्म पे, मैं भी रहूंगा। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं, और इस मुहिम में आप लोगों को हमेशा रहना मेरे साथ। और बिल्कुल। लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमारी आपको बात सिर्फ जो है टोरो जी से हो रही है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ टोरो जी और हम बात कर रहे हैं। मैंने सब लोग सुन रहे हैं, और मैं ये स्ट्रांगली कहूँगा संभव जी कि होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ताकतवर हैं, ये मान के चलिए। हम वो सब फतेह कर सकते हैं जो हमने सोचा था शुरू में। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, होप छोड़ने की जरूरत नहीं है, होप नहीं मैं हाँ, छोड़ा हूँ। तो और शुरू किया है तो इसको अंजाम तक तो ले जाना ही होगा। बिल्कुल होप नहीं छोड़ा हूँ मैं। तो ये चीजें हैं। इस बात को जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अजय जी हैं, अजय जी ने रिकॉर्डिंग मांगी थी मुझसे। दिनेशा जी हैं, संदीप जोगी जी हैं। संदीप जोगी पहली बार आए हैं यहाँ पे। संदीप जी कल सेशन में नहीं थे लग रहा है। नहीं, कल नहीं थे संदीप जी। नहीं था सर। हाँ हाँ, संदीप जी अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम संदीप है। मैं एक्चुअली इसमें मैं अभी वीडियो मास्टरी का कोर्स कर रहा हूँ, और शिखर सर के साथ। और मैं एक्चुअली IT प्रोफेशन में हूँ, IT प्रोफेशन में जॉब कर रहा हूँ अभी। तो अभी तो मेरा जॉब का जर्नी चल रहा है, लेकिन बिजनेस के साइड भी मिला थोड़ा, ये है झुकाव है। मैं उसके ऊपर भी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी कोर्सेज कुछ किए हैं उसके रिगार्डिंग। तो अपना फेसबुक मार्केटिंग होता है, गूगल मार्केटिंग होता है, तो सब यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह। तो उसके ऊपर काम किया है मैंने, मतलब जो कोर्सेज होते हैं वैसे लिए बाकी लोगों के, तो उसके ऊपर भी मैंने काम किया है। जो थोड़ा मतलब जो एड्स होता है, लीड एड्स होता है, कन्वर्जन एड्स होता है, जैसे फेसबुक में वगैरह,
मतलब ऐड वगैरह भी वो चला के देखा है मैंने वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ऐसा ये था। और बीच में थोड़ा रियल एस्टेट का था, एक प्रोजेक्ट मिला था तो उसके ऊपर मैंने चलाया था वो एड्स वगैरह सब हो गया। अच्छा, एक प्रोजेक्ट पे चलाया था आपने ऐड? हाँ एक प्रोजेक्ट पे चलाया था। हम्म। तो ऐसा मतलब चल रहा है, लेकिन ये नहीं है मतलब अभी जॉब भी मेरा चल रहा है साइमल्टेनियसली और ये भी हाँ, चल रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। देखिए क्या है ना कि ऐसा ही करना है और जॉब करते हुए ही आपको करना है। यस यस सर। ये गलती मैंने कभी की थी और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जॉब छोड़ के। तो ट्रांजिशन मोड में करना है, जॉब के साथ ही आपको करना है और करते 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 करते। और आप जो फील्ड चुने हैं, ट्रेनिंग वाला फील्ड आप चुन रहे हैं, ये बहुत ही ल्यूक्रेसिव फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। और मैं भी ट्रेनिंग में हूँ, यहाँ पे काफी लोग ट्रेनिंग में हैं। आज के जमाने का एक समझ लीजिए बहुत अच्छा करियर है ट्रेनिंग का, यस बहुत बढ़िया करियर है। तो आप सही जगह पे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, कुछ फीलिंग्स है मेरी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो इतना बड़ा सोचा था 10,000 लोग आएंगे, 20,000 लोग आएंगे और 24 लोग थे और रूम के अंदर। अब वहां पे कहाँ पे क्या चीजें हमने किया, कैसे किया, कि मैं बता रहा हूँ। ट्रांजिशन जैसा आपने फेसबुक ऐड चलाया होगा, आपको अनुभव होगा कि यस कितना कितना मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जो आप ऐड चला रहे हैं उसका ग्राफिक कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, यस 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 और उसमें मैसेज कैसा डाले आपने फोटो के अंदर, या वीडियो ऐड है कि फोटो ऐड है। ये भी टेस्टिंग होता है उसके अंदर। यस ये भी टेस्टिंग होता है ना कि जैसे ये भी टेस्टिंग किया, दो को कंपेयर किया और एक अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा नहीं किया तो उसको बंद कर दिया, ऐसा बंद कर होता है। फिर ए बी दिया ऐसा टेस्टिंग है ना। और ए बी टेस्टिंग में बजट ज्यादा लगाना पड़ता है, बजट दो ऐड ज्यादा। चलता है ना। यस यस और रीटारगेटिंग होती है फेसबुक पेज के अंदर, यस आपने देखा यस होगा। यस यस तो ये सारी चीजें तो हम लोग नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन चीजों में, आपको पता ही होगा, बराबर है ना। तो लेकिन यही है कि वही फेसबुक जब आप का ऐड पुराना हो जाता है, जब आपकी गुडविल हो जाती है, जब आपको और भी लोग जाने लगते हैं, कमेंट आने लगते हैं, तो वो फिर जितना आपने पीछे कमाया था सब मिलने लगता बराबर। है ना। तो आप संदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सही जगह पे हैं। और हमारे पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका यहाँ पे है यही है कि हम बिल्कुल रूट पे जाके पढ़ते हैं, सीखते हैं। यस यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एक कोर्स कर लिया, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, ऐसे नहीं। यहाँ पे कोर्स का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है कि जो एक बार 1-to-1 मीटिंग होती है तो उसमें और भी डिटेल में हम पर्सनली बात करते हैं। अभी सैटरडे को होने वाली है। यस यस लेकिन मैं जब किसी को 1-to-1 पहली बार बात करता हूँ किसी से, जैसे प्रोग्राम में लाने के लिए, जैसे मैं आपको प्रोग्राम में लाने के लिए बात किया, तो उस टाइम पे सामने वाले को यही लगता है कि चलो ये अपना कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन जब जो अंदर आ जाता है फिर उसको लगता है कि मैं कहाँ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको मुबारकबाद दूंगा, कांग्रेचुलेशन दूंगा थैंक कि यू आप सर, थैंक यू सर। हमारे सिस्टम में आए हैं और बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे और हम बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। मेरा मानना है कि हम म्यूचुअली सीखते हैं एक दूसरे से। श्योर श्योर श्योर। और आपका इस सैटरडे को किसका होने वाला टाइकून टॉक्स? किसी का बात हुआ था शायद मेरा। टाइकून टॉक्स कौन करने वाला है यहाँ? नहीं कोई है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में टाइकून टॉक्स बोल के एक शो होता है हर सैटरडे। तो आपका टाइकून टॉक्स करना चाहेंगे? कुछ ऐसा है जो आप सिखाना चाहेंगे लोगों को सैटरडे को? सर अपना एक बार 1-to-1 हो जाए तो मैं अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले सैटरडे को रखेंगे आपका। यस श्योर सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल की फीलिंग को मैंने शेयर किया और ये फीलिंग बहुत ही बड़ी फीलिंग है और आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि लाइफ में बड़ा काम करना है, बड़ा सोचो। लाइफ बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है और आपको 10x स्पीड से चलना है। अब स्पीड भी आपकी तेज हो सकती है, आपकी स्पीड भी तेज हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। क्या ये जो मैं बिजनेस क्रांति की बात कर रहा हूं, मैं आज मेरे पास 10,000 लोग नहीं थे, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले सीजन में 10,000 लोग होंगे।
जो चीजें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, जो चीजें मैं गलतियां जो किया मैं जो चीजें करने में, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो मैं नहीं कर पाया, तो वो मुझे सारा, मैं बता रहा हूँ 1000 पेज का डॉक्यूमेंट बन चुका है, 1000 पन्ने का डॉक्यूमेंट बन चुका है। ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक ये ट्रिक लगाएंगे, ऐसे करेंगे, और वो सारा चीज मेरा तैयार, वेबसाइट मेरी रेडी है पूरी बढ़िया से, उस वेबसाइट का भी प्रारूप बहुत सारा चीज करना है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा चीज होने वाला है, और उसमें सबका बेनिफिट हो रहा है, जो लोग जुड़ेंगे सबका बेनिफिट होगा उसमें। तो ये सब लेसन मेरा है, आप एक एक बात को लेके चलिएगा कि जितने लोग बैठे सबको बड़ा करना लाइफ में। मैं बार बार बड़ा की बात कर रहा हूँ जो, तो वो करना है। छोटा गेम नहीं खेलना आपको, बड़ा करेंगे तो बड़ा दे पाएंगे, बड़ा लाइव कर पाएंगे आप। और बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी वजहें हैं बड़ा करने की, कितनी सारी वजहें मैं बता रहा हूँ। आज हमको लगता है कि चलो हमारा बेटा 5 साल का है, 10 साल का, ऐसा फीलिंग आती है। जैसे ही आपका बेटा 11वीं से 12वीं में जाता है, वैसे ही 20 लाख का खर्चा आ जाता है। सही कह रहा हूं मैं? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात से? जी सर। पंकज जी को अनुभव होगा इस बात का। मतलब आदमी कैलकुलेट भी नहीं करेगा कि जैसे ही 10 में रहता तब भी कोई टेंशन नहीं रहती, अरे यार 10वीं में चलो अभी 2 साल का वक्त है। लेकिन जैसे ही 12वीं में जाता है तो पापा मुझको ये करना है, अच्छा बेटा ये करना है, तो कितना लगेगा, क्या नाम है, पापा मैं रिसर्च करता हूँ, 20 लाख लगेगा। पापा का एक ही कंसर्न होता है, हाँ पापा का कंसर्न जो है वो एक ही होता है, कितना लगेगा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा पता करो बेटा कितना लगेगा, हम पता करते। पापा मैंने पता किया था ना कि 20 लाख लगेगा। ओके, अरे यार ये वाला भी कॉलेज तो है जिसमें 2 लाख रुपए में हो जाता है कि नहीं है? अच्छा एक कॉलेज तो वो बता रहे थे शर्मा जी, जहाँ पे ना पैसा भी नहीं लगता गवर्नमेंट कॉलेज में, ऊपर से वो भी स्कॉलरशिप मिलती है। भाई साहब मेरा सिचुएशन था, 2 बार ऐसी बारी आई थी और मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की, जो उन्होंने मांगा वो दिए। सर मैं वही बता रहा हूँ कि आपने दिया और आप दे सकते थे शायद, इसलिए दिया आपने। बड़े बेटे को अमेरिका जाके पढ़ना था, उसको अमेरिका पढ़ाया। छोटी बेटी भी जा रही थी वहां पे, लेकिन फिर उसको दुबई भेजा। तो मैं वही सर कह रहा हूँ आपको कि सबको ऐसा बनना है कि जो बच्चे मांगे वो देना है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ लोगों को हमेशा कि बच्चे जब अच्छा करें, अच्छी पढ़ाई करें, आपके ख्वाहिश के मुतल्लक करें, और जब उनकी बारी आती है कि पापा हमें ये कॉलेज चाहिए, तो क्या आप उसको हाँ कह पाओगे? बच्चे से आप उत्तीर्ण मार्क्स चाहते हो पूरी 10वीं तक 12वीं तक, लेकिन जब उसकी बारी आती है कि मुझे उत्तीर्ण नंबर का कॉलेज चाहिए, तो क्या आप उसको हाँ कह पाओगे? तो लड़ाई उस जंग की लड़ाई है। हाँ, कि आप अपने, कम से कम आप अपनों को वो दे पाए जो उनको चाहिए। दूसरों को तो आप देंगे ही, तो इसलिए भी आपको बड़ा करना है। आपकी जो नीड है ना, आप समझिए, आपकी जो नीड है छोटी नहीं है, ये नीड है, आज समय की मांग है। बहुत महंगी हो चुकी है नीड। पहले नीड थी रोटी कपड़ा और मकान, अब नीड बदल चुकी है। अब उसके साथ एक दुकान भी। रोटी कपड़ा मकान और दुकान, वाह। तो ये सब फीलिंग मेरी थी जो मैं बताना चाहता था, और मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके अंदर, आपके ब्लड में डाल दूं, इंजेक्ट कर दूं मैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को जागना ही पड़ेगा, सोना नहीं है। और सुबह जो लोग आते हैं, हालांकि वो लोग जागे हुए हैं, तो आपको जागना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। जागते रहिए आप लोग। और कल का जो रिकॉर्डिंग जो लोग देखे थे, कैसा फीलिंग आया? हालांकि हम बात कर चुके हैं उस पे, वो रिकॉर्डिंग भी उसी फीलिंग के साथ थी। किसने किसने रिकॉर्डिंग देखी थी? सारे लोगों ने देखी थी। किस चीज की रिकॉर्डिंग? कल सेशन नहीं चला था मॉर्निंग में, तो हमने रिकॉर्डिंग दिया था एक। नहीं, मैंने नहीं देखी। हर्षनाथ ने देखा था, और किसी ने देखा था? या लोग देख चुके हैं?
नहीं देखा सर। मैं देखूंगा। देखिए सर, आप देखिएगा, भुवन जी आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग बहुत ही लाइफ चेंजिंग रिकॉर्डिंग है वो, और मैंने चुन के निकाला था उसे, देखिएगा। और आपको कैसा लगा सर कल के सेशन में भुवन जी? हेलो। हाँ बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। कल बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी थे, हाँ बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल सब कोई अपना व्यू अपना शेयर किया, तो एक उत्साह बढ़ता है सर। बिल्कुल उत्साह बढ़ेगा। और कितना कई बार लगता है ना कि हम लोग कितना छोटा प्ले कर रहे हैं, लगता ही नहीं लगता है। बिल्कुल लगता है। इसको बड़ा करना चाहिए। बड़े लोगों के बीच में रहने से वाइब्रेशन हमारा बड़ा बढ़ जाता है। और मैं लकी हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर लोग बड़े ही आ रहे हैं। जो अभी सेशन हमारा चलने वाला है, मैं भी रहूंगा, लोग भी रहेंगे। पढ़ाई लिखाई तो हम करेंगे ही, सीखेंगे ही, जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन बड़े लोगों से बड़ी बातें सीखना अच्छी बात है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल ग्राउंड से, मतलब जीरो से जो लोग बनाए हैं अपने आप को, ऐसे लोग हैं हमारे साथ वहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। और थोड़ा सा मैं बात करूंगा बिजनेस मॉडल की, जो मैं बात किया था। आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने काम किया था उस पे, बिजनेस मॉडल पे? वक्त मिला करने का, काम करने का वक्त मिला आप लोगों को? उसमें तो कुछ सर नहीं है। बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज करके आदमी काम कर सकता है, बट जो प्रीवियस जो हमारा रनिंग बिजनेस है, तो उसी को ज्यादा बढ़ाना भी है। उसको ज्यादा बढ़ाना है या बढ़ाना नहीं है? बढ़ाना है सर। अच्छा, उसको ज्यादा बढ़ाना है, बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ, उसी को ज्यादा बढ़ाना है। तो जो बिजनेस मॉडल आपने पेपर पे लिखा, उस बिजनेस का जो भी आप चला रहे हैं, जो हमने बातें की थी, जो उसके कंपोनेंट की बात की थी, सबको पेपर पे लिख के आपने रखा, उसको कहीं पे एनालिसिस किया आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल किया है आपने। आप कब शेयर करना चाहेंगे? हम एक केस स्टडी बनाना चाहते हैं उसका, कब शेयर करेंगे उसे? अगर आपने बनाया है कि देखिए, बिजनेस मॉडल बनाना इतना आसान नहीं होता है। आपको अगले 10 साल की उसकी जर्नी पूरी लिखनी पड़ती है प्रोडक्ट की। और उस प्रोडक्ट को, आप प्रोडक्ट बना भी नहीं है, आपका बिजनेस बना भी नहीं है, उसके पहले ही लोगों के दिलो दिमाग में घुसना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि बिजनेस मॉडल आपका एक बार बन गया तो वही रहेगा। कई बार चेंजेस भी उसमें आते हैं बिजनेस मॉडल में, कि ऐसे नहीं, ऐसे जैसे बिजनेस क्रांति का जो बिजनेस मॉडल है, वो भी देखिए बीच में कई बार चेंज हुआ है कि नहीं इसमें ये करते हैं, नहीं इसमें ये करते हैं, और इसमें और क्या ला सकते हैं, इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं। तो और एक बिजनेस मॉडल के अंदर दूसरा बिजनेस मॉडल हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो एक मतलब कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स के अंदर दूसरा यूनिवर्स, ऐसा भी होता है। तो आपने जो बनाया है वो कब शेयर करेंगे? एक्चुअली सर, बनाया नहीं है बिजनेस मॉडल को, मैं जानता हूँ, इस पे मैसिव एक्शन मैंने नहीं लिया। जो तो सर मैंने बताइए बताइए। जो शुरू से मतलब इसको हम चेंज करने के, मैंने इस पे पूरा फोकस करके काम नहीं कर पाया। तो एक नए तो बिजनेस मॉडल के रूप में मुझे रेडी होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो आप क्या करिए, देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भुवन जी। जैसे मैंने पहले पूछा, आपने बोला मैंने बनाया है, फिर अभी पूछा तो बोला आपने बनाया नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं मेरे दिमाग में है, मैंने मतलब मुझको पता है कैसे बनता है। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोग बिजनेस मॉडल बना के प्रेजेंट कीजिए मुझे, ठीक है? प्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप प्रेजेंट कीजिए पहले। मैं बताता हूँ कि मेरे भी दिमाग में बहुत कुछ होता था पहले, और दिमाग में चीजें रह के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचते रहे कि इस तरह से कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है। जब आप उसको पेपर पे उतारेंगे, जब आप उसको डिस्कस करेंगे, तो पता चलता है। अभी जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने किया होगा, मैं कर चुका हूँ कई बार ऐसा, कि हम लोगों ने एक लैंड लिया था गांव में, और उस लैंड पे कैसे बनाना है, अपनी लैपटॉप एकेडमी को बनाना है, उसका हम मैप बना रहे थे बैठ के। और जब हम बनाना शुरू किए ना, तो पूरा 1 हफ्ते तक बनाते रहे उसका मैप, कि आगे इतना जमीन छोड़ देंगे तो एक गली निकाल देंगे, तो
आगे से गेट कर देंगे, पीछे से कर देंगे। हमने कहीं से मैप भी मंगवाया था 2-3 लोगों से, इंजीनियर से, तो इसको ऐसे कर देंगे, उसको ऐसे कर, इतने सारे ऑप्शन निकल के आ रहे थे उसमें कि इधर से लगा देंगे तो यहाँ पेड़ लगा देंगे, यहाँ पे पार्किंग कर देंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें निकल के आ रहे थे। और जब हम उसको पेपर पे बनाना शुरू किए, पहले तो बहुत कुछ सोचते थे, जब पेपर पे बनाना शुरू किए, नक्शा बनाना शुरू किए, तो और भी क्लैरिटी हो गई, यार यहाँ पे अगर ये लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी, फिर यहाँ पे ये दिक्कत होगी। तो आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों का बिजनेस मॉडल बन सकता है। बिजनेस मॉडल की रिकॉर्डिंग जो है आपको जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वो मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। उसमें जो कंपोनेंट है उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि पेपर पे आप लोग लिखकर अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट कीजिए, ठीक है? चाहे कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग का बिजनेस है, इसका भी एक बिजनेस मॉडल है, और एक नहीं कई बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, आपके कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो कई बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही रहेगा। और बिजनेस मॉडल का पूरा कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन दिया था आप लोगों को, और उसके डिटेल में हम बात करने वाले थे आज की, आपने आप बना के लाएंगे, उससे बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बना के लाइए बिजनेस मॉडल अपना, और फिर हम उस पर काम करेंगे कि फिर मजा आएगा ना। मैं मान लीजिए किसी का लेके और उसमें मैं डिस्कस करूं और उसका इंटरेस्ट नहीं है, बस खाली हाँ वो ऑनलाइन यहाँ पे बात करें, तो मजा नहीं आएगा। ठीक बिजनेस है, मॉडल में सर क्या क्या बातें करनी है, जैसे कि वैल्यू प्रोपोर्शन पोजीशन की, टारगेट मार्केट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिजनेस मॉडल में जो बातें करनी है ना, आप पिछला सेशन रिफर करेंगे तो उसमें पूरा लिस्ट बनाई थी मेरी 4-5 स्लाइडें थी, आपको याद होगा, है ना? तो होगा क्या उससे, अभी क्या लग रहा है ना कि ये बड़ा आम सा बात है, सिंपल है यार, मुझे पता है वैल्यू प्रोविजन की बात है, प्रोडक्ट है, कस्टमर टारगेट ऑडियंस, यही बात करना चाह रहे हैं ना आप? जी, मैंने नहीं नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ टारगेट मार्केट हमारा ये है, लेकिन हाँ बिजनेस मॉडल जो आप बोल रहे हैं सर कि बना के लाइए या प्रेजेंट कीजिए, तो क्या हाँ। अलग करूँ या कुछ और? नहीं, आपको ये करना है कि बिजनेस मॉडल का पर्पस क्या होता है, जो हमने बात की थी, क्यों करना हाँ, चाहिए एक बिजनेस? मैप होता है सर, जो हम बिजनेस करेंगे या हाँ कर रहे हैं उसका एक मैप होता है। हाँ, ये तो मैप होता है, लेकिन बनाते क्यों है बिजनेस मॉडल, ऐसा क्यों करते हैं, वाई? बिजनेस मॉडल में सर ये इसलिए बुलाते हैं कि कहीं कहाँ उसमें हमको नुकसान हो सकता है, कितने तेजी से स्केलेबिलिटी हमारी हो सकती है, उसमें हम सब कुछ देखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस मॉडल का पर्पस क्या होता है, कौन बताएगा? आपने थोड़ा सा बताया मुझे यहाँ पे। बिजनेस मॉडल में हमारा प्रॉफिट हम देखेंगे अपना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो फोकस कॉस्ट एरिया होता है देखेंगे, बिजनेस। हाँ बताइए। कॉस्ट भी देखेंगे सर उसमें कि हमारी हाँ लागत क्या है और प्रॉफिट क्या है। बिल्कुल, बिजनेस मॉडल का जो पर्पस हमने बोला था कि एक तो हम ब्रांडिंग हमारी हो जाएगी, वैल्यू पोजिशनिंग हो जाएगी, है ना? और दूसरा हो जाएगा कि हमारा प्रॉफिट पैरामीटर ध्यान देंगे हम, अगर बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, और हमारा बिजनेस स्केल होगा। अगर हम बिजनेस को स्केल करने के लिए बिजनेस मॉडल में चेंज कर रहे हैं, एक पर्पज हमारा हो सकता है। अब बिल्कुल स्केल का क्या मतलब है कि अगर हम मान लीजिए 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ऐसा क्या बदलाव करें अपने बिजनेस मॉडल में कि 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए हमारा टर्नओवर, हमारा प्रॉफिट 10 गुना हो जाए। तो बिजनेस मॉडल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये स्केलिंग की, मान लीजिए हम जितना प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, ज्यादा कस्टमर तक कैसे जाएंगे, स्केलिंग हर एरिया में कैसे होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी जी। तो ये आपको यही करना है बिजनेस मॉडल में कि अभी आप कैसे करते थे और क्या उसमें बदलाव लाएंगे, ये आपको लिख के ले आना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ लिख के ले आना है कि उस पर काम भी तो करना है आपको। आप बताएंगे ना कि मैं यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी से काम करता हूँ, अच्छा अब ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग आप कल एक बार बना के लाइए। दिलो दिमाग में तो बहुत साल से चीजें पड़ी हुई हैं, और हम उस चीज को लेके बैठे भी हुए हैं। मैं भी लेके बैठा था 6 साल से, मुझको भी पता कि था कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, ये करना है वो करना है,
और लोग, मुझको पता था लोग सेमिनार करते हैं, वहां से लोग आते हैं, वेबिनार करते हैं, लोग आते हैं, लोग पैसा कमाते हैं और फीस भरते हैं, बहुत सारी चीजें पता थी मुझे। अभी हमारे सामने जितना ज्यादा एग्जाम्पल है कि संदीप जोगी जी। संदीप जी बताइए एक बात मुझे, आप हैं यहाँ पे? यस सर, यस संदीप सर, जी, यस हाँ, सर। कि आपने कितने कितने तरह के कोर्सेज किए हैं अभी तक? मतलब बहुत सारे, मतलब 8-10 टाइप के कोर्सेज तो किए हैं मैंने। 10 टाइप के कोर्सेज किए हैं। यस यस और मैं बता रहा हूँ कि आपने 10 टाइप के कोर्सेज, आपने यूट्यूब का किया होगा, यस है ना, यस डिजिटल यस, मार्केटिंग का किया होगा, पूरा पूरा। आपने जो है क्या कहते हैं कि आप ही बताइएगा कितने कितने कोर्सेज 10 टाइप के किया आपने, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए बताइए। फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, जो एनालिसिस जो होता है एसईओ का वगैरह, जो एसईएमएस होता है उनका, एचआरएफ होता है, जो एनालिसिस टूल होते हैं उनका भी एक किया है। और बिजनेस में मैंने ऐसे भी किए हैं जो अपना चाइनीज का रेस्टोरेंट भी खोल के देखा है। अच्छा। स्टार्टअप में भी जाके देखा मैंने। बिजनेस स्कूल में भी ऐसा, मतलब पहले तो मैं गया था, मतलब ऐसे बिजनेस स्कूल में भी जाके भी देखा मैंने थोड़ा। मतलब 2-3 ऐसे ग्रुप भी थे, बिजनेस ग्रुप वगैरह, मतलब स्टार्टिंग में। अभी तो हाँ नहीं है अभी कहीं पे, हाँ हाँ, तो यहाँ पे हूँ। लेकिन अभी वैसे किया मैंने वैसे, मतलब अलग अलग टाइप के किए हैं, जो बिल्कुल उसको बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के मैंने बिजनेस भी करके देखे हैं ऐसे। बिल्कुल। तो या आपको क्या करना है या सबको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। हम्म, आपको पता है कि सिर्फ एक बिजनेस मॉडल को पकड़ के, यस सिर्फ, चाहे आप यूट्यूब को पकड़ लीजिए, यस लगता है ना बहुत हल्का बिजनेस मॉडल है, यूट्यूब में क्या करना है, वीडियो बना के डालनी है, सब्सक्राइब करेंगे लोग, बात खत्म। आपको पता नहीं यूट्यूब बिजनेस है पूरा, यूट्यूब में जाना बहुत बड़ा बिजनेस है। इंस्टाग्राम का पेज, मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम का पेज की बात कर रहा हूं मैं, कि इंस्टाग्राम का पेज बना लिया तो क्या हो जाएगा, कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है कि मतलब पूरा कंपनी बैठा रखी है इंस्टाग्राम को पेज को चलाने के, 50 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। और अब सबको लगता है अरे इंस्टाग्राम तो मेरे मोबाइल में भी है, क्या करना है इंस्टाग्राम, मोबाइल में है, फोटो डालना, वीडियो डालना, सेल्फी लेना और डाल के शेयर करना। 50 लोगों की कंपनी चल रही है इंस्टाग्राम पे। और जब मैं ये बिजनेस क्रांति कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से जब बात कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है, मैंने 50 लोगों को मैसेज किया कि मेरा प्रचार प्रसार करो, 50 में से सिर्फ 2 लोग इंटरेस्ट दिखाए। इतना भीड़ है उनके पास कस्टमर की, पूछिए मत। उनके पास आज 2 मिलियन 50, 2 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। उनके पास वक्त नहीं हमारा मैसेज पढ़ने का। लाखों रुपया कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज से कमा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैंने अभी मैसेज किया था, वो बोला कि हम ऐसे इवेंट को नहीं प्रमोट करते, सीधे मना कर दिया। तो आप सोचिए ना कि आपको करना क्या है। जैसे आपने चाइनीज रेस्टोरेंट की बात की, आपने बात की कि जो है मैं ये भी सीखा वो भी सीखा। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं कहाँ पे बेटर कर सकता हूँ, अपना पैशन और पर्पस जब आप जानेंगे तो फिर आपका बिजनेस मॉडल बनेगा। फिर एक चीज को पकड़ना है और उस चीज को इतना बड़ा कर देना है। कल बीएल गौर साहब भी यही बात बता रहे थे कि कोई चीज पकड़ोगे आप, गिरोगे, पकड़ोगे गिरोगे, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो आप सभी लोग बिजनेस मॉडल बना के लाइए। रिकॉर्डिंग फिर मिल जाएगी आप लोगों को, ये फ्राइडे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और मैं बिजनेस मॉडल गेम चेंजर है, जान लीजिए आप, गेम चेंजर मैं नाम देता हूँ। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप बिजनेस में मत रहिए। मैंने कोई भी चीज, मतलब एक छोटी, मतलब चाय का बिजनेस मॉडल बन सकता है क्या? एमबीए चाय वाले ने चाय का बिजनेस मॉडल बनाया, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में चाय कहाँ मिलती थी? बताइए, आप ही बताइए, चाय कहाँ मिलती थी?
चाय की छोटी छोटी टपरी हुआ करती टपरी थी। टपरी मोमोज का बिजनेस मॉडल बन सकता है क्या? मोमोज, वाओ मोमोज दिल्ली में 50 तरह का मोमोज बनाता है, कितना फ्रेंचाइजी चालू कर दिया उसने। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग Yes, sir. हाँ बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मतलब कहने का कि एक नाई की दुकान की बिजनेस मॉडल बन सकता है क्या? तो बना हुआ है, बना हुआ है ना, वो तो दिख रहा है इसलिए बोल रहा है बना हुआ। ये काफी बने हुए हैं। मतलब हम लोग बचपन में थे तो 10 रुपया में बाल कटवा लेते थे जाके नाई की दुकान में, बिल्कुल। है ना? और अभी देखिए कि 4,000 रुपया 5,000 रुपया लगता है सेविंग कराने का अच्छे सैलून में। अब वो लोग क्या करते हैं? तो आप लोगों को वो 4,000 रुपया कस्टमर से लेना, 40 रुपया का काम का 4,000 रुपया लेना, वो क्या है? बिजनेस मॉडल में चेंज। और आपकी जेब को टपक। तो कल आप लोग बिजनेस मॉडल बना के लाएंगे, या ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएगा? ऐसा फीलिंग आ रहा है। बनेगा सर, बन जाएगा। बना के लाए सर। भुवन जी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन मुझे है, और आपकी बातें बहुत गहराई वाली होती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं। आप बना के लाइए, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बैठ के हम आपका बिजनेस मॉडल बनाएंगे ना। जब हम बैठ के आपका मतलब किसी एक का बनाएंगे तो 10 लोगों का बिजनेस मॉडल साथ में बनेगा। अब मैं चाह रहा हूँ सर बिजनेस मॉडल थोड़ा नए प्रोजेक्ट पे काम करना, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा सर अपने स्तर से। हाँ बनाइए ना, दिखाइए। आप कल दिखाइए, परसों दिखाइए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं मैं कल बोल रहा हूँ, आप बना के दिखाइए मुझे। और लेकिन कम से कम इतना तो एहसास हो रहा है कि नहीं, बनाना है, करना बिल्कुल है ना। आप उसको पेपर पे लिखिए। पेपर पे मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब आप पेपर पे लिखते हैं तो आप 100 में से 90 ऐसी चीजें होती हैं जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं होती है, वो आपकी उनकी क्लैरिटी आ जाती है। नहीं तो आप क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग पहले ऊन का गोला होता था, जब स्वेटर कभी बनाते थे हमारे घर में, तो उलझ जाता था। ऐसे हमारी लाइफ पूरी उलझ जाती है। बिजनेस मॉडल नहीं बनाएंगे ना तो वो उलझा हुआ रहेगा सब कुछ, और वहां पे नुकसान ही होगा। मतलब कि आप बोलते हैं ना आप लोग कि सेल्स वाले बंदे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो अब सेल्स पे अटक गया जाके। बिजनेस मॉडल तो है नहीं हमारा, सेल्स पे अटका है, बंदे काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब फायर फाइटिंग चल रही है, इस डिपार्टमेंट में काम नहीं, उस डिपार्टमेंट में काम नहीं चल रहा है, ये सब तो चल रहा है। तो आप लोग बना के जरूर लाएगा बिजनेस मॉडल, और ये होमवर्क जरूर करना सबको। और किसी को कोई चैलेंज है तो बताइए। आज का सेशन थोड़ा सा दूसरे मोड में, सीरियस मोड में चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। किसी को कोई चैलेंज है तो बताइए मुझे बिजनेस मॉडल में। यस, देखिए हमारे यहाँ पे डॉगी बहुत सारे बोल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है। मैं अपने आप को म्यूट करता सर मेरा एक सवाल है। सर सुन पा रहे? हूँ। हाँ सुन पा रहा हूँ, बताइए ना। मैं थोड़ा शोर हो रहा मेरे। सर बिजनेस मॉडल का जैसे आपने इसमें लिखा है 12 पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, बंडिंग मॉडल, प्रीमियम मॉडल, रेजर ब्लेड्स मॉडल, प्रोडक्ट टू सर्विस मॉडल, लीजिंग मॉडल, ग्रो सोर्सिंग, 1-for-1, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, रिटेलर। तो ये 12 मॉडल में सर बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर, कैसे बनाए? आप शुरू से चलिए, शुरू से। आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या टारगेट ऑडियंस है, फिर हम किस मॉडल में आएगा उस पर देखेंगे। पहले आप सारा लिख के ले आइए मेरे पास, ठीक है ना। आप जो शुरू से, जो हमारा चैप्टर जहाँ शुरू किया था बिजनेस मॉडल का, शुरू से एक एक पॉइंट पे काम करते हैं, ठीक है। कि बिजनेस मॉडल, आप अपना बिजनेस मॉडल क्यों बनाना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट को इकट्ठा कीजिए आप, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस का, ये सारा पहले लिस्ट बना के लाइए, ठीक है। टारगेट ऑडियंस की एज क्या है, उनका क्या नाम है कि डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे लोग हैं, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, वो कितना कमाते होंगे, ये सारा लिस्ट बना के लाइए आप पहले।
फिर हमको इतने सारे लिस्ट को नहीं देखना है, क्योंकि लिस्ट हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ पढ़ाते हैं। आपके लिए इस लिस्ट में से कोई एक काम करेगा। क्या आपने लिस्ट बना लिया है इस चीज का? प्रोडक्ट तैयार है आपका? नहीं बनाया। बनाइए। और आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप बताइए, फिर उस पर भी काम करेंगे। वो ठीक है। क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्ट का क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है? प्रोडक्ट का क्लैरिटी है, लेकिन मतलब जो बिजनेस मॉडल बनाना है उसका क्लैरिटी नहीं हो रहा है। कैसे किस तरीके से बना? मैं बता रहा हूँ, बिजनेस मॉडल का क्लैरिटी, उसके कंपोनेंट का पहले क्लैरिटी लेके आइए। बिजनेस मॉडल के जो कंपोनेंट हैं पहले उसकी क्लैरिटी लेके आइए। ठीक है, वो सारा लिख के लेके आइए पहले, तो बिजनेस मॉडल बनेगा। ठीक है। हाँ, जो 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 उसमें टॉपिक लिखे गए हैं ना, उन पे आप एक एक चीज पे काम कीजिए। बताया मैंने टारगेट ऑडियंस क्या है और प्रोडक्ट क्या आपका होगा। ठीक है, फिर हम मंथन करेंगे इस पे। और किसी का कोई सवाल है इसको लेके कि कैसे बनेगा नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ है? हर्षनाथ जी बोलना चाहते हैं, बताइए। सर इसका वीडियो ग्रुप में से डाल दीजिए, मुझे दोबारा देखना है मुझे। हाँ हाँ, डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। थैंक यू। किसी को कुछ कहना है? काफी सीरियस हो गए कुछ, ऐसा तो बड़ी बात तो नहीं चल रही है कुछ, या दिमाग में जा नहीं रही बात, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए, मैं बताऊं आपको कि कभी कभी मुझे भी लगता था पहले कि यार ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी। मतलब कि एक कंपनी में 3-3 लाख लोग कैसे काम करते हैं और किस तरीके से चीजें कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन हर चीज जो की जा सकती है। आप जब करेंगे तो हो जाएगा और जरूर होगा। और कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? बिजनेस मॉडल सब लोग कल बना के लाएंगे, अपना कंपोनेंट तो बना के लाइए कम से कम। कल परसों तक आप लोग जमा कीजिए इसको यहाँ पे, फिर हम काम करेंगे। किसी को लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, आप बात करिए मुझसे। सारे लोग हैं यहाँ पे? जी। सिर्फ 1-2 लोग बात कर रहे हैं क्या? कि मतलब लोग ऑन करके चले गए हैं क्या कहीं पे? नाम लेके बोलना पड़ेगा मुझे। राजेश जी है यहाँ पे? जी सर। हाँ जी, तो बोलिए ना, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं? सर मैंने लेट ज्वाइन किया है आज, हमें लगा क्या सेशन नहीं चलेगा सर। अरे ऐसा क्यों लगा? तो बाद अब चला तो कारण हो सकता है नहीं चलेगा सर। हम नहीं सीजन ज्वाइन ही चलेगा। नहीं किए तो बहुत लेट। हमने एक बार सोचा चेक कर ले, तो अभी चेक किए तो ये हो रहा है कि बिजनेस जब हमने जाया तो बिजनेस मॉडल पे बात हो रही थी सर, बिजनेस मॉडल बनाना है। हाँ, आप लोग बना के लेकर आइए, ठीक है, और फिर हम उसमें बात करेंगे। देखिए क्या है ना कि जो चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, जो चीज बोरिंग लगती है, आज का मैं आपको महामंत्र दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की हमने, बहुत सारा चीज सीखा आज आपने। आपको मैं महामंत्र दे रहा हूँ जो मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि स्टीव जॉब्स ने एक लाइन बोली थी, डू व्हाट यू लव। किसने किसने सुना इस लाइन को? जी सर। आपने सुना भुवन जी? जी जी। डू व्हाट यू लव, वही करो जो तुम्हें पसंद है। वही करो जो तुम्हें पसंद है। मैं इस लाइन में थोड़ा संशोधन करता हूँ, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। ये कैसा लगा? अच्छा है सर। और इसकी गहराई में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महामंत्र दे रहा हूं मैं आज का, कि जब आप गोल सेट कर रहे हो, जब आप अपने लाइफ का रूपरेखा बना रहे हो, आप जब अपने बिजनेस का रूपरेखा बना रहे हो, जब आप गोल सेट कर रहे हो, देन आपको ये सोचना है डू व्हाट यू लव। तब आपको सोचना है
कि वो करो जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक बार जब गोल सेट कर लिया, जब एक बार आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, देन लव व्हाट यू डू। समझ में आया? जी सर। आपको समझ में आया भुवन जी? जी जी। तब आपको, अगर आपने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये मंजिल है, तो आपको उस काम को करने के लिए जो भी लगेगा सबको मोहब्बत करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक गोल तय कर लिया, जैसे मेरा एक गोल है कि मैं बिजनेस क्रांति ला रहा हूँ, मेरा एक पर्पज है, मैं कर रहा हूँ। अब मुझे बिजनेस ट्रेनिंग देना पसंद था, एक गोल सेट किया मैंने, तो जो पसंद था मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ उसको मुझे पसंद करना ही पड़ेगा, चाहे वो मुझको पसंद है चाहे नहीं है। मुझे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा, 4 बजे उठना ही पड़ेगा, चाहे मुझको पसंद है चाहे नहीं हो। मुझे तो सोना पसंद है। अगर स्टीव जॉब्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो डू व्हाट यू लव, तो मुझे क्या पसंद है? सुबह सुबह सोना पसंद है। क्या मैं सोऊंगा तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा होगा। तो डू व्हाट यू लव। एक शराबी को दारू पीना बड़ा पसंद है, अगर वो दारू ही पीता रहेगा तो कैसा लगेगा? जिसके सर दिमाग में जो चलता रहता है वो करता है, उसके दिमाग में बिजनेस करना अब लिखा ही नहीं है। वो दारू पीना चाहता है, वो पी रहा है, सोना है सो रहा है। सही 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 बोला आपने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। जो कर रहे हो ना उसको पसंद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? अगर सेल्समैन जो होता है, अगर वो ये सोच ले कि डू व्हाट यू लव, तब तो सेल्स का काम ही नहीं करेगा कभी। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। जी सर। उसको तो इस फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। एक बार मार्केट में निकले हैं, भले रिजेक्शन आएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसको लव व्हाट यू डू करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को, महामंत्र को याद रखिएगा। जब गोल सेट करते हैं तो डू व्हाट यू लव, और जब सेट कर लिया तो हर शर्त पे उसको लव करना पड़ेगा, लव व्हाट यू डू। यही गड़बड़ हो जाता है कि हम जो करते हैं और उसको मोहब्बत नहीं कर पाते हैं, उसको उसमें कुछ ना कुछ जो है डिले करते हैं उस काम को, और आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। ये आज का टेकअवे है, ये आज का लेसन है। इस पे आप लोगों को काम करना है। बिजनेस मॉडल आप बना के लाइए। बिजनेस मॉडल बनाना सबको पसंद नहीं है, मुझे पता है। लोगों को पता है कि हमको 5 लाख से 10 लाख पे जाना है, 10 करोड़ पे जाना है, लेकिन जिस वजह से वो 10 करोड़ होगा वो करना पसंद नहीं है। सर प्रोक्रास्टिनेशन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? प्रोक्रास्टिनेशन प्रॉब्लम। हाँ, तो उस पे काम कीजिए। और अभी आज के सेशन को मैं एंड करूंगा। बहुत अच्छी बातें की हमने, और कल कुछ नए टॉपिक पे लेके आएंगे। बिजनेस मॉडल अगर आपका रेडी हो जाएगा उस पर बात करेंगे, और जो हमारा पूरे महीने का प्लानिंग है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बिजनेस क्रांति में आप जो लोग जरूर आइए, इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए आप लोग। ये मेरा रिक्वेस्ट है, खूब ज्यादा फैलाई, फेसबुक पे जगह जगह शेयर कीजिए आप लोग। और अभी तो मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं मैसिव एक्शन लेने की बात करता हूँ, जितना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितना मैं कर सकता था उसका 5% भी नहीं किया अभी मैं। तो वो करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे टीम बढ़ा रहा हूँ अपना इस मामले में, चूंकि बड़ा काम है तो टीम बढ़ा रहा हूँ मैं। अभी छोटा काम था तो टीम की जरूरत नहीं थी, लेकिन बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इससे प्रेरणा लीजिए आप लोग भी, बड़ा करना है। और क्या बड़ा करेंगे आप लाइफ में, ये एक और चीज है जो आप सभी लोग बताएंगे कि अपनी लाइफ में ऐसा क्या टर्न लेकर आएंगे, क्या बड़ा करेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सेशन को एंड करूं मैं, आज के सेशन को। जी सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या करें? सर ये नया पोस्टर और बैनर आया है क्या सर बिजनेस क्रांति का? अगर शेयर करना चाहते, क्योंकि पहले वाला तो कर दिया,
अभी नया से अगर शेयर करना चाहे तो? नया पोस्टर बैनर अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, जो पुराने वाले हैं उन्हीं को दोबारा आप शेयर करिए ना, क्या दिक्कत, सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ, उन्हीं को शेयर करिए, वही डालेंगे। अभी कुछ देखते हैं, कल्याणी से बात करते हैं, पोस्टर बैनर की जिम्मेदारी उनकी रहती है, तो वो क्या कहना चाहती हैं, तो उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। अभी हम सेशन को एंड करेंगे, लेकिन आज की बातें जो है आप इन पे काम करिए, और कल हम बात करेंगे इसको गहराई से, और यही हमारी जिंदगी को, हमारे बिजनेस को बड़ा करेंगे, ठीक है। और सर गुड मॉर्निंग सर, एक मिनट होगा, जैसे इंद्रजीत हाँ, जी बोल रहे थे ना, तो हमारा डे 1 डे 2 चल रहा है, तो वैसा डे 2 डे 3 ऐसा पोस्टर आता रहा तो वो शेयर करते रहेंगे हम लोग। जी हाँ हाँ, डे 2 का पोस्टर आप बोल रहे हैं ना? हाँ, सेम पोस्टर, उसमें सिर्फ डे 2 डेज चेंज कर ले तो भी चल जाएगा। हाँ, तो भी चल जाएगा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं बात करता हूँ, एक अच्छा आइडिया है, और इस पे मैं कल्याणी से बात करता हूँ, वो बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, ये सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।